हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर सुपर कंडक्टिविटी। मैं इसके पूरे जितना भी सिलेबस होता है मैं पूरा लेक्चर वाइज कंप्लीट करूँगा। पहले आज हम इसका स्टार्ट करते हैं बेसिक चीज़ कि सुपर कंडक्टिविटी होती क्या है। सुपर कंडक्टिविटी देखिए, समझने के लिए आपको दो चीज़ समझना होगा। सुपर कंडक्टिविटी जो बनता है वो बनता है सुपर प्लस कंडक्टर। ठीक है, सुपर कंडक्टर कह लें तो ये बेसिकली क्या बनता है, सुपर प्लस कंडक्टर। यानी आप जानते हैं कि आप जो मटेरियल होते हैं बेसिकली तीन तरह के होते हैं। एक होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर किसे कहते हैं, तो कहते हैं कि इंसुलेटर वो मटेरियल होता है जिसकी कंडक्टिविटी जीरो होती है, जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है, एक होता है आपका कंडक्टर। कंडक्टर को आप कहते हो कि कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जिसकी कंडक्टिविटी बहुत ही हाई होती है, यानी जिसमें करंट बहुत अच्छा फ्लो करता है। और एक होता है आपका सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर को कहते हैं कि ऐसा मटेरियल जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है, तो इस तरह के मटेरियल को हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर। ठीक है, अब एक चौथा आ गया है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर क्या होता है, नाम से ही क्लियर है, सुपर कंडक्टर यानी जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से भी क्या हो, सुपर हो। यानी सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी मानी जाती है कंडक्टर की, उसके बाद सेमी कंडक्टर की, और सबसे कम होती है इंसुलेटर की। लेकिन अब ऐसे भी मटेरियल्स आ चुके हैं जिनकी कंडक्टिविटी सुपर से भी क्या होती है, जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से भी क्या होती है, सुपर होती है। तो इस तरह के मटेरियल को हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर। बेसिकली सुपर कंडक्टर में होता क्या है कि सुपर कंडक्टर मटेरियल्स के अंदर जो रजिस्टिविटी होती है वो जीरो होती है। यही कारण है कि जब रजिस्टिविटी जीरो होती है तो जब आप उसमें इनपुट करंट देते हो तो उस इनपुट करंट का कोई भी अपोज नहीं होता है, और जितनी इनपुट करंट आप देते हो उतनी आपको आउटपुट करंट्स में आउटपुट करंट मिलती है। यानी इसमें लॉसेस बहुत ही कम होते हैं। दूसरी चीज आप समझते होंगे कि आप सुने होंगे कि जो बाहर हम आउट ऑफ कंट्री अमेरिका या जितने भी अच्छे देश हैं उनमें जो वहाँ पे करंट लॉस बहुत ही कम होता है। उसका रीजन यही होता है कि वहाँ के जो देश हैं वहाँ पे जो वायर्स यूज किए जाते हैं वो मैक्सिमम सुपर कंडक्टर वायर यूज किए जाते हैं। ऐसे वायर यूज किए जाते हैं जो सुपर कंडक्टर मटेरियल से बनते हैं। जब सुपर कंडक्टर मटेरियल से वायर्स बनेंगे तो उनके लॉसेस कम होते हैं, या नहीं, या कह लें कि लॉसेस होते ही नहीं है। लेकिन यदि आप किसी भी अदर मटेरियल से बनाएंगे तो वहाँ पे लॉसेस होंगे। यही रीजन है कि जब हम वायर खरीदने जाते हैं तो जब कहते हैं कि ये ब्रांडेड है, ये लोकल हैं, तो उनके बीच में बेसिकली क्या होता है कि लॉसेस का और हिटिंग का ही डिफरेंस होता है। तो बेसिकली आपको ये कहना है कि सुपर कंडक्टिविटी के केस में कि सुपर कंडक्टिविटी या सुपर कंडक्टर जो होते हैं, सुपर कंडक्टर कंडक्टर से भी ज्यादा अच्छे होते हैं, अच्छे सुपर होते हैं, अच्छे होते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है सुपर कंडक्टर। यानी इसकी जो कंडक्टिविटी होती है, इसमें जो करंट्स होता है वो कंडक्टर से भी अच्छा फ्लो करता है। यानी इसमें जो लॉस होता है वो कंडक्टर से भी कम होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर। अब सुपर कंडक्टर हो में था क्या कि एक साइंटिस्ट थे एच.के. ओन्स। एक साइंटिस्ट थे एच.के. ओन्स जो एक डच के थे, एक डच फिजिसिस्ट थे एच.के. ओन्स। वो 1911 में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे किस पे, मरकरी पे। उस एक्सपेरिमेंट में वो उस मरकरी का टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे। मतलब डिफरेंट जब कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है तो चीजें की जाती हैं, तो उस टेम्परेचर के, उस मरकरी के टेम्परेचर को वो वेरी करा रहे थे। तो एक्सीडेंटली, ये उन्होंने कुछ ऐसा सोच के नहीं करने बैठे थे, एक्सीडेंटली हो गया कि अचानक जब वो टेम्परेचर डिक्रीज करते गए मरकरी का, तो उन्होंने देखा कि जैसे ही मरकरी का टेम्परेचर डिक्रीज करते करते उनका टेम्परेचर 4.2 डिग्री केल्विन पे पहुंचा। तो अचानक उन्होंने नोट किया कि जैसे ही उनका टेम्परेचर 4.2 डिग्री केल्विन मरकरी का पहुंचा तो अचानक उस मरकरी के अंदर जो रजिस्टिविटी है वो जीरो हो जाती है।
तो अब आप जानते हैं कि रेजिस्टिविटी जब जीरो होगी तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/सिग्मा, यानी जितनी कंडक्टिविटी आप जितनी रेजिस्टिविटी आपकी घटेगी, कंडक्टिविटी उतनी ही इंक्रीज करेगी। तो एक्सीडेंटली ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, उन्होंने देखा कि अचानक जब उसका उन्होंने टेम्परेचर डिक्रीज करते करते जैसे ही 4.2 डिग्री केल्विन पे पहुंचा, तो अचानक उन्होंने देखा कि मरकरी के अंदर की जितनी भी रेजिस्टिविटी थी वो सारी की सारी जीरो हो गई। जब मरकरी की रेजिस्टिविटी जीरो हो गई, इसका मतलब उन्होंने यहीं से सुपर कंडक्टिविटी का इन्वेंशन हुआ और उन्होंने ही पहला कॉन्सेप्ट सुपर कंडक्टिविटी के बारे में दिया था। ठीक है, तो बेसिकली हम कहते हैं कि सुपर कंडक्टिविटी होती क्या है। यदि आप डिफिनीशंस जो कि पेपर वगैरह में लिखने होते हैं, तो आप यदि डिफाइन करना हो तो आप सिंपल सा कह सकते हो कि व्हेन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए सबस्टेंस ड्रॉप सडनली टू जीरो, अचानक क्या हो जाए, जीरो हो जाए रेजिस्टेंस। व्हेन, जब इट कूल्ड बिलो ए सर्टेन टेम्परेचर, जब एक निश्चित टेम्परेचर से किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर डिक्रीज किया जाए और किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पहुंचने के बाद उसकी रेजिस्टिविटी जीरो हो जाए, तो दैट टाइप्स ऑफ मटेरियल इज नोन एज सुपर कंडक्टर। तो इस तरह का मटेरियल जो बिहेव करता है उसको हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर। और ये जो फिनोमेना है, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। क्लियर है यहां तक? ओके, आइए थोड़ा इसको समझते हैं सुपर कंडक्टिविटी को। सुपर कंडक्टिविटी को समझने के लिए हम एक छोटा सा ग्राफ प्लॉट करके मैं आपको समझाता हूं। सपोज करिए हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया है टेम्परेचर और वाई एक्सिस पे हमने लिया है रो रेजिस्टिविटी। क्या देखा जाता है, सपोज करिए सबसे पहले हमने एक प्योर मटेरियल लिया, कोई भी प्योर मटेरियल जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी मिक्स नहीं है, यानी हम कह सकते हैं अभी ये सुपर कंडक्टर नहीं है, एक नॉर्मल सिंपल कंडक्टिंग मटेरियल है मगर प्योर है। जब प्योर सुपर कंडक्टिंग मटेरियल को लिया गया और उस प्योर सुपर कंडक्टिंग मटेरियल का जब टेम्परेचर डिक्रीज किया गया, तो जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज किया गया वैसे वैसे देखा जाता है कि उसकी रेजिस्टिविटी भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। जैसे जैसे कोई भी हमने ये सपोज करिए ये जो आपकी केस बन रही है ये प्योर की है, ठीक है, ये प्योर है, प्योर एटम आपने कोई प्योर मटेरियल लिया, जैसे जैसे आप उसका टेम्परेचर जैसे जैसे घटाते जाएंगे तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे उसका टेम्परेचर घटता है उसकी रेजिस्टिविटी भी घटती है। और जब उस प्योर मटेरियल का टेम्परेचर 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री केल्विन, तो उसकी रेजिस्टिविटी भी उस समय 0 आती है। ठीक है, ये प्योर के केस में है। अब मान लीजिए उसी प्योर मटेरियल में हमने कोई दूसरा एक मटेरियल मिक्स कर दिया, यानी इम्प्योर मटेरियल। तो जब आप कोई भी दूसरा मटेरियल मिक्स कर दिए इम्प्योर मटेरियल, तो उसका क्या देखा जाता है कि जब किसी भी प्योर मटेरियल के अंदर आप एक इम्प्योर मटेरियल मिक्स करते हो, तो मान लीजिए ये आपका एक इम्प्योर मटेरियल है, मतलब ये पूर्ण रूप से प्योर नहीं है, तो उसमें क्या देखा जाता है कि जैसे जैसे आप उसका टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं वैसे वैसे उसकी रेजिस्टिविटी भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। लेकिन नोट करने लायक क्या है कि जब उसका टेम्परेचर 0 होता है उस केस में भी उसकी रेजिस्टिविटी 0 नहीं होती है, यानी तब भी उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी रह जाती है। ये केस बनती है इम्प्योर की। अब बात आते हैं कि यदि हमारे पास कोई एक सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है और उसका टेम्परेचर जब आप डिक्रीज करेंगे तो क्या देखा जाता है कि यदि आपके पास कोई सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है और जब आप उसका टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो उसकी भी रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है, मगर किसी एक ऐसे पर्टिकुलर टेम्परेचर पे देखा जाता है कि अचानक उसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, यानी 0 के बहुत पहले ही। जैसे मरकरी के केस में देखा गया 4.2 डिग्री केल्विन कि जैसे जैसे आपने टेम्परेचर डिक्रीज किया उसकी रेजिस्टिविटी घट रही है, लेकिन अचानक किसी एक टेम्परेचर पे अचानक देखा जाता है कि उस मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी होती है वो 0 हो जाती है। ठीक है, तो दिस टाइप्स ऑफ मटेरियल को हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर। यदि इस तरह का कोई मटेरियल बिहेव कर रहा है तो यही मटेरियल है हमारा सुपर कंडक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली चीज क्या है
कि जब आप किसी भी सुपर कंडक्टिंग मटेरियल का टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं और जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पहुंचने के बाद उसकी रेजिस्टिविटी 0 होती है, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर और ट्रांजिशन टेम्परेचर, जिसे हम दिखाते हैं टीसी से, जिसे हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर और ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो ये जो आपका टेम्परेचर है जिस पे रेजिस्टिविटी 0 हो रही है, इसी टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। यानी कह सकते हैं कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर या ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है वो एक तरह से बाउंड्री होता है किसके बीच में? सुपर कंडक्टर और नॉर्मल कंडक्टर के बीच में। कि यदि आपका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे है तब तक आपकी सुपर कंडक्टिविटी मेंटेन रहती है, और जैसे ही आपका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर जाता है तुरंत आपका जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है वो सुपर कंडक्टर से किस में चेंज हो जाता है? नॉर्मल कंडक्टर में चेंज हो जाता है। तो कहते हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? तो क्रिटिकल टेम्परेचर वह टेम्परेचर होता है जिसपे किसी भी सुपर कंडक्टिंग मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। दैट टाइप ऑफ टेम्परेचर इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर, या इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। अब तीसरी चीज यहाँ पे आती है कि यदि आपको के पास कोई भी सुपर कंडक्टिंग मटेरियल दे दिया गया और आपसे कहा गया कि इसको आप नॉर्मल में चेंज करिए, तो कैसे चेंज करेंगे? तो दो प्रोसेस होते हैं। कहा जाता है कि किसी भी लैब में कूलिंग टेम्परेचर करना बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है, तो इसीलिए दो मेथड से किया जाता है। या तो आप किसी तरह से उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करें या मैग्नेटिक फील्ड का अप्लाई करें। तो कूलिंग करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप टेम्परेचर को डिक्रीज करें या उस मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को डिक्रीज और इंक्रीज करें। तो जब कहा जाता है कि यदि आपने किसी सुपर कंडक्टिंग मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा और मैग्नेटिक फील्ड को आप डिक्रीज करते चले गए और किसी एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पे अचानक उसकी रेजिस्टिविटी 0 हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड या क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब कि वो मटेरियल इस मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर उसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जा रही है? 0 हो जा रही है। ठीक है, तो दोनों केस में किया जाता है, टेम्परेचर के केस में भी और मैग्नेटिक फील्ड के केस में भी। तो यदि टेम्परेचर के केस में आप क्रिटिकल फील्ड को करेंगे तो टीसी होता है, और मैग्नेटिक फील्ड के केस में यदि आप बात करेंगे तो उसको हम लिखते हैं एचसी। ठीक है, तो इस तरह से हम क्रिटिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों केस में इस चीज को समझते हैं। अब एचके ओन्स ने क्या किया कि 1913 में ये सब सारी चीजों को देखने के बाद कि कैसे डिस्ट्रॉय किया सकता है, कैसे सुपर कंडक्टिविटी बनाई जा सकती है, इन सब चीजों को देखने के बाद उसने क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड और क्रिटिकल टेम्परेचर के बीच में एक रिलेशन स्टेब्लिश किया, और इस रिलेशन का जो यूज है वो आगे न्यूमेरिकल्स में बहुत किया जाता है। और ये रिलेशन क्या है इसे आप हमेशा याद रखिएगा, पेपर वगैरह में पूछा जाता है कि HCT इज इक्वल टू HC0 1 माइनस T अपॉन TC T स्क्वायर अपॉन TC स्क्वायर, ये रिलेशन है। ठीक है, ये आपका रिलेशन है। HCT इज इक्वल टू HC0 1 माइनस T स्क्वायर अपॉन TC स्क्वायर। HCT क्या है? HCT है क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एट टेम्परेचर T। HC0 क्या है? क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एट टेम्परेचर 0। 1 T क्या है? टेम्परेचर है, और TC क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर है। तो इस तरह से आप किसी भी, यदि आपको क्रिटिकल टेम्परेचर पता हो तो TC निकाल सकते हैं, TC पता हो तो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। दोनों में से कोई भी पता हो तो आप एक पता होगा तो आप दूसरा आसानी से उस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक था एक सुपर कंडक्टिविटी के बारे में, बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेसनर इफेक्ट। थैंक यू।